हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज का एनालिसिस हमारी कल की लेवल्स पे, और देखते हैं कल के लिए हमारे क्या लेवल निकल के आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आज निफ्टी जो है वो एकदम गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, 24,640 के आसपास निफ्टी ओपन हुआ और वहां से धीरे धीरे करके एक ऊपर की तरफ रैली ली। ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे जो लेवल थे, जो वीकली हमारी ब्लू लाइन थी, उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ। फिर वहां से सीधा ऊपर आया हमारी रेंज के अंदर। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ कि जो हमारी वीकली रेंज होती है, यानी ऊपर के ब्लू लाइन से लेके नीचे के ब्लू लाइन के अंदर, निफ्टी कितना भी उसके ऊपर नीचे चला जाए बट सेटल उस रेंज के अंदर ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप आगे देखोगे ही वनडे के टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे तब। तो दोस्तों, निफ्टी यहाँ से सीधा ऊपर गया। जो हमारी ब्लू लाइन और ये जोन ये नजदीक में था, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना पाए। अगर आप चाहते थे तो आप यहाँ पे एक आराम से ट्रेड ले सकते थे अपनी ब्लू लाइन के रिटेस्ट पे। ठीक है, और वहां से आप देख सकते हो कि कितना अच्छा स्पाइक मार्केट में आया। ठीक है, उसके बाद निफ्टी ने हमारे जोन को भी क्रॉस किया। हमारे जोन को क्रॉस करने के बाद जो पहली कैंडल नीचे लाई वो बड़ी थी, तो अपना स्टॉप लॉस भी बड़ा बन जाता था। तो हमने रिटेस्ट का वेट किया। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली जो अपनी ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल जो ऊपर रिटेस्ट करने आई, तो हमारे जोन को काट के ऊपर निकली। रिटेस्ट किया नहीं बट ऊपर क्लोजिंग दी, और वो भी इतनी बड़ी कैंडल बना के क्लोजिंग दी। तो इसके ब्रेकआउट पे भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहाँ का स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा बन सकता था। ठीक है दोस्तों। तो हमने फिर वेट किया निफ्टी का और ऊपर जाने का। जब निफ्टी ने इसको यहाँ पे क्रॉस किया अपने ऊपर वाले जोन को, ये जोन है अपना 24,835 से लेके 24,843 तक। ठीक है, जब निफ्टी ने अपने ये जोन को क्रॉस किया, ऊपर क्लोजिंग दी और रिटेस्ट करने यहाँ पे आया। जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, हमने यहाँ पे एक ट्रेड आराम से बना लिया। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हो कि जैसे हमने ट्रेड लिया यहाँ पे, तो ये ट्रेड का जो स्टॉप लॉस था, ये अपना 14-15 रुपए का स्टॉप लॉस था, यानी 14-15 पॉइंट का इंडेक्स में। और उसके अगेंस्ट में हमने 98 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे बुक किया। तो पहले हमने अपनी जो वीकली ब्लैक लाइन है 24,905 की, वहां तक का टारगेट बुक किया, वहां पे हाफ क्वांटिटी बुक कर दी और उसके बाद में हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो ट्रेड हमने लिया था, इसकी एक लाइव क्लिप हमारे पास है, आप देख लो एक बार। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लिया होगा कि कितना अच्छा ट्रेड हमारा यहाँ पे बना। दोस्तों, हम जो एनालिसिस करते हैं ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे करते हैं, और मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे लेता हूँ। मतलब मैं ट्रेड में एंट्री 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही लेता हूँ, बट एंट्री होने के बाद मैं उसे 1 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ। क्योंकि 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे मार्केट रिवर्सल जल्दी पता चल जाता है कि अगर कहीं ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो हमें जल्दी पता चल जाता है, और जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करने के लिए भी हेल्प हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो उसकी वजह से आपने जो देखा वो 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे था। तो दोस्तों, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा हमारी जो वीकली ब्लैक लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग दी। उसके ऊपर हमने ट्रेड यहाँ तक रन किया, यहाँ पे हमने ट्रेड स्क्वेयर ऑफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे रिटेस्ट करने आया अपनी वीकली ब्लैक लाइन पे, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। ठीक है, ये वाला जैसे ही यहाँ पे रिटेस्ट किया, हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया। तो इस ट्रेड की भी एक लाइव वीडियो है, वो भी आप एक बार देख लो।
ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारा टारगेट हिट हुआ ये दूसरे वाले ट्रेड में, तो निफ्टी वहां से ही रिवर्सल कर गई, क्योंकि हमने जो टारगेट यहाँ पे लिया था वो ये रेड लाइन के ऊपर वाला लिया था। क्योंकि जैसे ही यहाँ से ये 3 बार कैंडल बनी, तो सबने रेड लाइन ये कैंडल 3 बार कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा और रेड लाइन कैंडल के ऊपर के स्टॉप लॉस लगाए होंगे। तो निफ्टी ने बराबर यहाँ पे इसके ऊपर खुद को लिया, मतलब एक कैंडल बनाई, इसके ऊपर की सारी लिक्विडिटी, जो इसके ऊपर पड़ी हुई सारी लिक्विडिटी है यहाँ पे, उसको हंट किया, स्टॉप लॉस खा लिया यहाँ पे और फिर नीचे सीधा फॉल दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये भी देखा होगा कि हमारा जो ट्रेड है ये यहाँ पे हमने 7.5 पॉइंट का 7.5 पॉइंट का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगाया था और उसके अगेंस्ट में हमने 45 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे बुक किया, यानी 1:6 का ये हमारा ट्रेड रहा। और ये वाला ट्रेड ये अपना 1:67 का ट्रेड रहा, 1:6.8 का, यानी 1:7 का अपना ये भी ट्रेड रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे लेवल्स की पावर। यहाँ पे आपको आसानी से ट्रेड भी मिल जाएंगे जिनके स्टॉप लॉस भी छोटे होंगे और टारगेट भी आप बड़े ले सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको टारगेट कैसे लेना है। जैसे कि पहले 1:2 का हमें ट्रेड लेना है, 1:2 पे आते ही हमें हाफ क्वांटिटी बुक कर देनी है और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लेके उसको आराम से ट्रेल करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला ट्रेड भी आप देख सकते हो। एक ये ट्रेड के पीछे एक लॉजिक भी था, जीरो वेरो वाला ट्रेड था अपना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कैसा था कि जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, जो पिछले आई थिंक वेंसडे का वीडियो, पिछले एक्सपायरी के पहले का, तो उसमें मैंने बताया था कि 2 बजे के बाद अगर आपको निफ्टी अपने लेवल्स पे दिखती है, जो हमारे वीकली लेवल हो या डेली लेवल हो, उसके बाद अगर निफ्टी वहां पे या तो रिटेस्ट कर रहा है या फिर वहां पे कुछ टाइम पास करके या बेस बना के ऊपर या नीचे क्लोजिंग देता है, तो हमें 5 रुपए या 10 रुपए के अंदर वाला कोई भी प्राइस उठा के उसमें हमें ट्रेड करना होता है। ठीक है, और आराम से उसमें डबल ट्रिपल हमें पैसा या प्रॉफिट बुक करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे मेरे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड का रूल यहाँ पे खत्म हो गया था, क्योंकि मेरे दोनों भी ट्रेड यहाँ पे हो चुके थे। बट अगर आपने वहां पे ये दूसरा वाला ट्रेड नहीं लिया होता, तो आप फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और ये हटा भी देता हूँ यहाँ से ये ड्रॉइंग। ये जो देख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो कैंडल है ये 3 बार बना के अपनी वीकली लाइन के नीचे यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आप एक जीरो हीरो वाला ट्रेड इसमें भी बना सकते थे। इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री, कैंडल के हाई के ऊपर वाला स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा फॉल आया यहाँ पे, सीधा हमारी जो वीकली ब्लू लाइन है उसके पास तक का। यानी आराम से आप इसमें भी आप देख सकते हो 150 पॉइंट आप भी इसमें ले सकते हो, और ये बहुत होते हैं दोस्तों जीरो हीरो में। ठीक है, इसमें तो पैसा 10 गुना 15 गुना बढ़ जाता है, जो 5 रुपए का है वो 50 रुपए का चल जाता है। ठीक है, बट मेरे 2 ट्रेड हो चुके थे तो मैं नहीं ले पाया यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, और मुझे पछतावा भी है कि अगर मैं ये ट्रेड नहीं लेता तो ये ट्रेड मैं डेफिनेटली ले सकता था। बट कैसे है दोस्तों, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होती है। जो आपने मान लिया है कि अपने को दिन में 1 या 2 ही ट्रेड करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, कैपिटल बचाना है, तो बस वही करना है, कुछ नहीं। एक्सपायरी तो लाइफ टाइम चलती रहेगी, इस एक्सपायरी में नहीं तो अगले एक्सपायरी में ट्रेड ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। आप देख सकते हो हमारे लेवल्स की पावर आपके आंखों के सामने है। जैसे ही मार्केट हमारे कौन से भी लेवल पे आया हो, तो वहां पे मार्केट में आप देख सकते हो कैसे रिएक्ट किया। पहले आपने जो ब्लू लाइन को काटा था आप देख सकते हो यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, जैसे ही हमारे ये जोन को काटा तो आप देख सकते हो अपने जोन पे भी यहाँ पे रिटेस्ट करने आया। फिर से अपने ऊपर वाले जोन को काटा तो आप देख सकते हो वहां पे भी मार्केट ने कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना के रिटेस्ट किया। उसके बाद जो अपनी वीकली ब्लू लाइन है आप देख सकते हो कि उसके ऊपर भी रिटेस्ट करके हमने एक शॉर्ट वाला ट्रेड कैसे अच्छे बनाया। उसके बाद जैसे ही हमारी जो ब्लू सॉरी वीकली ब्लैक लाइन को 24,905 को नीचे काटा, नीचे क्लोजिंग दी, तो वहां से आप ये वाला फॉल आराम से देख ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप देख लो कि हमारे लेवल्स की पावर कितनी है और हमारे लेवल कितने पावरफुल है, कि कौन सी भी लेवल पे निफ्टी आए हमें एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देता ही है। आप चाहे यहाँ पे मिस किया तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे मिस किया तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे मिस किया तो यहाँ पे ले लो, ये भी मिस किया तो आप यहाँ पे लो, आप यहाँ पे लो। ठीक है दोस्तों, और ये तो एंडिंग में चलेगा, तो एंडिंग में तो अपन ट्रेड करते नहीं 3-5 के बाद, एक्सपायरी वाले दिन तो कैसे भी नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं ये ड्राइंग यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि आज हमें वीकली लेवल्स भी डिलीट करना है।
और डेली लेवल भी। आज हम वीकली लेवल भी देखेंगे, वीकली लेवल फिर से बनाएंगे अगले अगले वीक के लिए क्या क्या लेवल रहेंगे अपने। ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो कि जब निफ्टी ने हमारी रेंज के नीचे यहाँ पे यानी मंडे को 28 तारीख को जब हमारे रेंज के नीचे क्लोजिंग दी, तो दूसरे ही दिन निफ्टी ओपन होके सीधा हमारे रेंज के अंदर आ गया। ठीक है दोस्तों। फिर जब आज मार्केट गैप डाउन होके हमारे रेंज के नीचे मार्केट ओपन हुआ, तो फिर भी निफ्टी ने क्लोजिंग सीधा वहां से कैंडल उठाई और हमारे रेंज के अंदर क्लोजिंग कर दी। तो दोस्तों ये है हमारे वीकली लेवल्स की भी पावर। ठीक है। आप देख सकते हो, हमारे पिछले वाले वीडियो भी जाके उठा के देख लो, हर थर्सडे का वीडियो। आप देखोगे कि निफ्टी कितना भी ऊपर नीचे चला जाए लेकिन सेटल हमारे रेंज के अंदर ही होता है, और मैक्सिमम तो हमारे रेंज के अंदर ही चलते रहता है। ठीक है, अंदर ही ट्रेड करता है। तो ये, और आप ये भी देख सकते हो कि डेली लेवल पे भी, जो डेली के मार्केट में भी निफ्टी हमारे लेवल को कितनी अच्छी तरह से, हमारे वीकली लेवल हो या डेली लेवल हो, निफ्टी उसको कितनी अच्छी तरह से वहां पे रिस्पेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं अपने वीकली लेवल्स क्या रहेंगे। तो दोस्तों अपनी वीकली जो रेंज आ रही है वो है 1.35% की। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक ग्रीन लाइन मार्क करनी होती है। जो नए है अपने चैनल पे वो ध्यान में रखो, जो निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग देती है वहां पे हमें एक ग्रीन लाइन मार्क करनी होती है, और वो भी एकदम डॉट पॉइंट पे। ठीक है। हम पहले इसकी साइज कम कर देते हैं और कलर ग्रीन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग है वो है अपनी 24,768.35 पे, यानी 24,768.35 पे। तो हमें सेटिंग में जाके इसको एकदम एक्यूरेट कर देना है। ठीक है दोस्तों। तो ये रही अपनी आज की क्लोजिंग 24,768.35। ठीक है। आपको फिर ये बॉक्स लेना है, यहाँ से ये जो बॉक्स होता है ये टूल आपको यूज करना है, एग्जैक्ट अपनी ये ग्रीन लाइन पे रखना है, और वहां से 1.35% की आपको रेंज मार्क करनी है। यहाँ पे हमको फिर से लाइन लेनी है, एक लाइन ये बॉर्डर पे क्लिक करनी है ऊपर की, इनके कलर हम बाद में दे देंगे, और एक बीच में जो बॉक्स के मिडल में। ठीक है। और दोस्तों ये रही निफ्टी की अपनी ऊपर की रेंज। अब नीचे की रेंज वही 1.35%। आपको नीचे लेना है ये बॉक्स को उठा के ऊपर से, जिसका बेस अपने ग्रीन लाइन पे ही हो, यहाँ तक। ठीक है। एक लाइन आपको नीचे वाली बॉर्डर पे मार्क कर देना है, और एक लाइन बॉक्स के मिडल में, यहाँ पे बॉक्स हटा देना है यहाँ से। ठीक है। अब जो ऊपर वाली लाइन है दोस्तों, इसका हम साइज बढ़ा देते हैं और इसका कलर हम ब्लू रखते हैं। ठीक है। ऊपर और नीचे वाला ये जो दोनों रेंज आती है अपनी, जो दोनों भी बॉर्डर की, इनका कलर हम ब्लू रखते हैं। ठीक है। अब ये जो बॉक्स वाले मिडल लाइन होते हैं ऊपर और नीचे वाली, ये दोनों का भी कलर हम ब्लैक रखते हैं हमेशा। और जो अपनी बीच वाली लाइन होती है जहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग होती है, या फिर जहां से हमारी रेंज की स्टार्ट होती है, ऊपर या नीचे, क्योंकि कल निफ्टी यहाँ से स्टार्ट होगा अगले वीक के लिए, तो ये चाहे ऊपर जाए या नीचे, तो ये हमारा बेस लाइन रहता है, तो इसका कलर हम हमेशा ग्रीन ही रखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए अपने वीकली लेवल। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अपने वीकली लेवल क्या आते हैं। तो अपने ऊपर की जो ब्लू लाइन है दोस्तों वो आती है 25,102.90 पे। ठीक है। उसके बाद जो अपनी ब्लैक लाइन है वो आती है अपनी 24,932.85 पे, यानी 24,932.85। ठीक है। जो अपनी ग्रीन लाइन है वो तो आपको पता है 24,768.35, 24,768.35। जो नीचे की ब्लैक लाइन है अपनी वो आती है 24,600.40, यानी 24,600 पे। और जो सबसे नीचे वाली अपनी ब्लू लाइन आती है वो है अपनी 24,432.90 पे, यानी 24,432.90 पे। ठीक है दोस्तों। तो ये रहे अपने वीकली लेवल।
आप वीडियो यहाँ पे पॉज करके लेवल सबसे पहले अपने निफ्टी के चार्ट में मार्क कर दो, क्योंकि दोस्तों ये लेवल हमारे अगले थर्सडे तक चलने वाले हैं, पूरा वीक चलने वाला है। और आपने देखा होगा, जो नए होंगे वो हमारे वीडियो पिछले वाले देख लो एक बार, कि हमारे वीकली लेवल्स को मार्केट कैसा सपोर्ट करता है और कैसे वहां पे हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी देता है। ठीक है, ये लेवल हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग। तो आपको ये लेवल अच्छी तरह से मार्क कर लेना है आपके चार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कल के लिए हमारे डेली लेवल्स क्या रहेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। दोस्तों हम जो डेली लेवल मार्क करते हैं तो उसमें जो हमारे लाइंस आते हैं वो रेड लाइन में आते हैं, रेड कलर में आते हैं, और जो हमारे जोन आते हैं वो येलो कलर में आते हैं। तो आपने जब भी रेड लाइन देखना है तो समझ लेना ये डेली लेवल है, वीकली नहीं है। वीकली लेवल के कलर आपको पता है। तो ये एक लाइन अपनी यहाँ पे आएगी, कलर हम कर देते हैं इसको रेड। तो दोस्तों अपनी जो रेड लाइन ऊपर की आ रही है वो आ रही है 24,956 पे, 24,956.40 पे। तो आप देख सकते हो कि हमारी वीकली ब्लैक लाइन और जो डेली की अपनी जो रेड लाइन ये नजदीक में आ रही है। तो आपको एक जोन की तरह इसे कंसीडर करना है। अगर मैं जब भी आपको आगे भी कहता रहूंगा कि जोन की तरह कंसीडर करना है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि अगर निफ्टी इसको ऊपर काट रही है तो आपको इसके क्लोजिंग पे बीच में ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है ये दोनों के ब्रेक होने का, चाहे ऊपर से हो या चाहे नीचे से, बट ये दोनों लाइन के ब्रेक होने का आपको वेट करना है और उसके ऊपर अच्छी खासी क्लोज करने का भी वेट करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर इस पे लोगे तो ट्रेड तो सक्सेस जाएगा बट रिस्की रहेगा। अगर ये दोनों को काट के निफ्टी की कोई कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग कर रही है या उसके बाद रिटेस्ट कर रही है, तो आपने समझ लेना कि ये ट्रेड अपना सेफ है, स्ट्रांग है। ठीक है, और एक नीचे वाली लाइन आएगी अपनी यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन आती है दोस्तों अपनी 24,635.45 पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे देखना है कि 600 पे अपनी 24,600 पे अपनी वीकली ब्लैक लाइन है और 24,635 पे अपनी रेड लाइन है। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो स्कैल्पर है उन्होंने इसके ब्रेक होने के बाद एक छोटा सा ट्रेड लेना है और वेट करना है कि अगर वो ब्लैक लाइन को काट के नीचे जा रहा है या फिर यहाँ पे कोई रिटेस्ट करके नीचे जाने वाला कोई पैटर्न बना रहा है, बियरिश पैटर्न, तो आपको ट्रेड कंटिन्यू करना है, नहीं तो फिर यहाँ पे ट्रेड से निकल जाना है। जो स्कैल्पर है वही यहाँ पे ट्रेड में बैठे रहेंगे, नहीं तो फिर आपको इसको भी दोनों को भी ब्रेक करने का वेट करना होगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो अपने वीकली लाइन और कभी कभी डेली लाइन नजदीक में आ जाते हैं, तो आपको अगर सेफ रहना है, सेफ खेलना है, प्रॉफिट में रहना है, तो आपको ये दोनों को भी ब्रेक करने का वेट करना होगा। ठीक है, जैसे आज हमने अपनी लाइन और जोन दोनों को भी ब्रेक होने का वेट किया और आप देख सकते हो कि उसके बाद में मार्केट में कितनी अच्छी तरह से रैली आई। ठीक है, अब हम जोन मार्क करते हैं। ये जोन रहेगा दोस्तों अपना, ये जोन की रेंज है 24,835 से लेके 24,850 तक। ठीक है, ये मार्क कर लेना है आपने, ये जोन 24,800 यानी 24,835 से लेके 24,850 तक, ये अपना ऊपर वाला जोन रहेगा। और जो नीचे वाला जोन रहेगा अपना वो है अपना 24,710 से लेके 24,726 तक, यानी 24,710 से लेके 24,726 तक। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखना है निफ्टी इनके बीच में क्या रिएक्ट करती है और उसी हिसाब से ट्रेड करना है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत लेवल है, बट दोस्तों ये लेवल पे, हर लेवल पे हमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और ट्रेड की गारंटी भी है। ठीक है, ये नजदीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको सिर्फ ट्रेड में बने रहना है और जैसे मैं बताता हूँ कि आपको सिर्फ पैटर्न का वेट करना है कि कहाँ पे क्या पैटर्न बन के आ रहा है, और उसी हिसाब से या तो फिर आप पहले से ट्रेड में है तो ट्रेड कंटिन्यू करना है, या फिर अगर वहां पे हमारे अपोजिट कुछ बन रहा है, रिवर्सल का कुछ साइन दिख रहा है, तो हमें वहां पे ट्रेड से स्क्वायर ऑफ करना है। और लेवल हमारे जितने नजदीक में है तो दोस्तों हम उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए हमें इजी हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें इजी हो जाता है। और आप देख सकते हो कि अगर आप ये भी देख लो कि हमारी जो वीकली ग्रीन लाइन है वो है 24,765 पे, अगर इसको काट के नीचे भी आया तो हमारा जोन आता है 24,726 तक। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 40 पॉइंट बहुत होते हैं दोस्तों। अगर आप सेफ ट्रेड करना है
तो आपको छोटे छोटे पहले तो यहाँ पे आपको अपनी आधी क्वांटिटी बुक करनी है और देखना है कि आगे क्या चलते रहता है, ठीक है। क्योंकि हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, हम कहीं भी रैंडम ट्रेड नहीं ले सकते। अगर हमारा जोन यहाँ पे नहीं होता था तो हम ये वाला ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमें हिचकिचाहट होती थी कि हम यहाँ पे चालू ट्रेड में कैसे घुस सकते, ठीक है। तो ये ट्रेंड हमारे सेफ्टी के लिए है। रेंज चाहे छोटी छोटी निकल के आ रही हो, बट ट्रेड 100% गारंटीड है, ठीक है। रेंज छोटी होने से कुछ नहीं होता। अगर आप एग्जाम्पल के लिए कर लो, अज्यूम कर लो कि निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करती है, रिटेस्ट पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप उसको यहाँ तक अपनी ग्रीन लाइन तक रन करो। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी कुछ टाइम पास करती है और अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो आप ट्रेड में बने रहो, ठीक है। फिर रिटेस्ट करके और नीचे जाती है तो आप फिर से कंटिन्यू करो, रिटेस्ट करके फिर नीचे जाती है तो आप फिर से कंटिन्यू करो, डायरेक्ट डायरेक्ट नीचे जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर निफ्टी यहाँ तक आके यहाँ पे कोई पैटर्न बनाती है, कोई बुलिश पैटर्न, या फिर कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, या फिर कोई बुलिश पैटर्न बनाती है, ठीक है, कोई इनसाइड कैंडल बना रही है, या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रही है, या फिर यहाँ पे कोई अच्छी खासी हैमर कैंडल बना रही है, तो आप अपने ट्रेड से निकल जाओ, स्क्वेयर ऑफ करो। ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों, यही डिसिप्लिन होती है जो आप देखते हो कि हम भी आराम से 1:6 1:7 के ट्रेड लेते हैं। आज की ट्रेड आपने देख लेना है कि हमारे दोनों भी ट्रेड कितने अच्छे रहे और कितने बड़े रहे अपने स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में। तो दोस्तों यही प्रॉफिट है और आपको यही डिसिप्लिन फॉलो करना है, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेड लेते हैं, बड़े बड़े टारगेट लेते हैं, वो एक दिन बड़े वाले लॉस में घुस के अपना अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है हमें छोटा खाना है पर सस्टेनेबल खाना है, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेडर बनना है, गैम्बलर नहीं। तो दोस्तों ये लेवल्स आपने आपके चार्ट में फिर से मार्क कर देना है। आप लगे तो यहाँ पे भी वीडियो पॉज करके देख लेना है आपने कि क्या हो, मतलब ये लेवल क्या है। और आप जिस भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, सॉरी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हो, उसके निफ्टी के चार्ट में ये लेवल आपको मार्क करना है। यही लेवल जो है अपने बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, कोई भी सेगमेंट में आप यूज कर सकते हो। सिर्फ ये नंबर्स चेंज होंगे यहाँ से, बाकी टाइम के हिसाब से अगर 10:30 बजे कोई कैंडल आके निफ्टी में यहाँ पे टाइम पास या कोई पैटर्न क्रिएट कर रही है, तो आपने देखना बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी सेगमेंट में 10:30 बजे वहां पे भी कोई पैटर्न या टाइम पास हो रहा होगा। सिर्फ ये फिगर्स यहाँ पे चेंज होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये भी देखना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता निफ्टी कहाँ पे ओपन होती है, गैप अप हो, गैप डाउन हो, रेंज के अंदर हो, फ्लैट हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी ओपन होके हमारे कौन से लेवल पे आता है और उस लेवल पे हमारे लिए क्या ट्रेड बनता है, जो कि 9:30 बजे के बाद अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको पहले 15 मिनट ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि उस टाइम पे वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा होती है और ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन चलता है, ठीक है दोस्तों। तो निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो, अगर अज्यूम करो कि निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे निफ्टी वहां से कोई ग्रीन कैंडल या ऊपर आके अपना जो जोन है वहां पे कोई रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर फेस कर रहा है तो यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा बार टाइम पास करके कौन सा पैटर्न बना रहा है। अगर नीचे क्लोज करता है कोई अच्छी खासी बियरिश कैंडल बना के, तो आपको उसके ब्रेकआउट पे पुट साइड में ट्रेड लेना है, या तो फिर कैंडल बढ़ी है तो रिटेस्ट होने के बाद आपको पुट साइड में बनना है। अगर इसको काट के ऊपर क्लोजिंग देता है या रिटेस्ट करता है तो आपको कॉल साइड में बैठना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजी, जिसके हिसाब से हम रोज ट्रेड करते हैं और लाइव प्रूफ भी देते हैं कि हमने कौन से अपने जो जोन पे कैसे ट्रेड लिया और कैसे अपना टारगेट बुक किया। बट दोस्तों कुछ भी हो, हमारे ट्रेड, हमारे लेवल्स कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी स्ट्रांग हो, बट विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और जैसे ही ट्रेड हमारे 1:2 के टारगेट के ऊपर जाता है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये रहे अपने लेवल, कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रॉफिट बनाओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। जो दोस्त आपके ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है या फिर ट्रेडिंग में लॉस पे लॉस कर रहे हैं तो उनके साथ हमारा वीडियो शेयर करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत जल्द नहीं पर धीरे धीरे उनका सारा लॉस कवर करके देने की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और उनके साथ शेयर करो। और जिन्होंने भी अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।